नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसके मूवी एक्सप्लेन चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक शक्तिशाली, रोमांचक और भक्ति भाव से भरपूर कहानी, महाअवतार नरसिम्हा की। कहानी की शुरुआत होती है एक तपस्वी ब्राह्मण से, जिसकी पत्नी की इच्छा के कारण राक्षसों का बीज जन्म लेता है। दो भयानक राक्षस, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष समुद्र में धरती माता को कैद कर लेता है, पर भगवान विष्णु अपने वराह अवतार में प्रकट होकर धरती माता को बचाते हैं और हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं। इसके बाद हिरण्यकश्यप बदले की आग में तपस्या करता है और ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान ले लेता है कि ना कोई देव, ना असुर, ना दिन में, ना रात में, ना धरती पर, ना आकाश में कोई भी उसे मार ना सके। हिरण्यकश्यप अब तीनों लोकों पर हुकूमत करने लगता है। देवता डर के मारे छुप जाते हैं। धरती पर राक्षसी अत्याचार की आग फैल चुकी होती है, पर उसी समय भगवान विष्णु के अंश से जन्म लेता है एक दिव्य बालक, प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही विष्णु भक्ति में लीन रहता है। उसकी माँ कायाधु ने गर्भ में ही नारायण भक्ति का बीज बो दिया था। गुरुकुल में भी जहाँ सभी राक्षसी शिक्षा दी जाती है, वहीं प्रहलाद सभी को भगवान विष्णु की भक्ति सिखाने लगता है। ये बात हिरण्यकश्यप को पता चलती है और वो क्रोधित हो जाता है। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को मारने की कई बार कोशिश करता है। कभी विष दे देता है, कभी विषैले सांपों के बीज फेंकता है, कभी ऊंची पहाड़ी से गिरवाता है, कभी हाथी से कुचलवाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार भगवान विष्णु स्वयं प्रहलाद की रक्षा करते हैं। ये देख हिरण्यकश्यप का अहंकार और बढ़ जाता है। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान होता है, वो प्रहलाद को गोद में लेकर जलती चिता पर बैठती है, परंतु प्रहलाद को कुछ नहीं होता और होलिका जलकर राख हो जाती है। यह दृश्य दर्शाता है कि सच्ची भक्ति को कोई नहीं मिटा सकता। अब हिरण्यकश्यप ने अंतिम बार प्रहलाद को बुलाया। वो गरजते हुए पूछता है, तेरा विष्णु कहाँ है? क्या वो इस खंबे में है? प्रहलाद मुस्कुराता है, हाँ पिता, मेरे भगवान हर जगह है, इस खंबे में भी। गुस्से में हिरण्यकश्यप खंबे पर वार करता है और तभी एक महाध्वनि के साथ खंबा फटता है। प्रकट होते हैं आधे सिंह, आधे मानव रूप में भगवान नरसिम्हा। उनकी आंखों से अग्नि बरस रही होती है। उनकी गर्जना से पूरा राजमहल कांप उठता है। नरसिम्हा भगवान हिरण्यकश्यप को खींचकर महल के द्वार पर ले जाते हैं। ना घर के अंदर, ना बाहर संध्या का समय, ना दिन ना रात उसे अपने घुटनों पर रखकर, ना धरती ना आकाश अपने नखों से, ना शस्त्र ना अस्त्र, और फिर चीर देते हैं हिरण्यकश्यप का सीना। यही था वो अंत जिसे कोई टाल नहीं सका। जिस वरदान के दम पर हिरण्यकश्यप अमर बना था, उसी के नियमों से उसका अंत हुआ। इसके बाद भगवान नरसिम्हा का क्रोध शांत नहीं होता। देवता डरते हैं कि वो तीनों लोकों को नष्ट कर देंगे। तभी प्रहलाद आगे बढ़ता है और भगवान के चरणों में गिरकर प्रार्थना करता है, हे प्रभु, अब क्रोध शांत कीजिए, मैं आपका सेवक हूँ। भगवान नरसिम्हा अपने भक्त को देखकर मुस्कुराते हैं और उनका क्रोध समाप्त होता है। वो प्रहलाद को आशीर्वाद देते हैं कि तू धर्म का वाहक बनेगा। जब तक ये सृष्टि रहेगी, तेरी भक्ति अमर रहेगी। भगवान नरसिम्हा अंत में प्रहलाद को राजगद्दी सौंपकर अंतर्धान हो जाते हैं। कहानी हमें सिखाती है, जब अहंकार और अधर्म चरम पर पहुंचते हैं, तब भगवान स्वयं धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। तो दोस्तों, ये थी महाशक्ति और भक्ति से भरी कहानी महाअवतार नरसिम्हा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखिए जय नरसिम्हा भगवान, और ऐसे ही शक्तिशाली माइथोलॉजिकल स्टोरीज के लिए चैनल एसके मूवी एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, जय नरसिम्हा देव।